भारत में चुनाव प्रक्रिया को देखने 6 देशों के 15 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आज आगरा पहुंचा है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से भारत के चुनाव की प्रक्रिया को देखने के लिए यह प्रतिनिधिमंडल आया है। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के साथ उन्होंने चुनाव कंट्रोल रूम को देखा और वहां का पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश की। निर्वाचन आयोग के निर्देशन में, जैसा कि हम इतने बड़े विश्व के बड़े लोकतंत्र हैं, तो दुनिया के बहुत सारे देशों को हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं। उसी कड़ी में जनपद आगरा में तृतीय चरण में 6 देशों के 15 डेलीगेट्स यहाँ आए हुए हैं, जो चिली, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, पपुआ न्यू गिनी और नामीबिया देशों से आए हुए हैं। और यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में हम कैसे निर्वाचन करते हैं, राइट फ्रॉम 18 साल की उम्र से कैसे व्यक्ति रजिस्टर्ड होता है, फिर कैसे हमारी नॉमिनेशन प्रक्रिया होती है, कैसे हमारी मशीनें तैयार की जाती हैं, किस स्टेज पे हम कितनी पारदर्शिता के साथ इलेक्शन कराते हैं, वो सब ये देखने के लिए आए हुए हैं। और उन्हीं प्रक्रिया के थ्रू हम लोग उनको कभी अलग अलग जगहों पे घुमा रहे हैं। और वक्त एक ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। लगभग 5 लाख वोटों से इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। लेकिन पिछले चरणों में जैसा देखा गया लगातार मतदान प्रतिशत कम हो रहा है और विपक्षी कह रहे हैं ये बीजेपी के लिए अलर्ट है, खतरे की घंटी है। किससे देखते हैं, किससे इसको नुकसान हो रहा है? जिनका वोटर हतोत्साहित है वो कम निकल रहा है वोट डालने। मैं अपना उदाहरण दूं कि पिछली बार मैं 57,000 वोट से जीता था, उससे पहले 51,000 वोट से जीता था। तब और यानी दोनों के चुनाव परसेंटेज में 4.5% की कमी आई थी, क्योंकि विपक्ष के लोग हतोत्साहित थे कि हम तो जीत ही नहीं रहे, इसलिए वोट डाल के क्या करेंगे, और हमारे लोग जीतने के उत्साह में वोट डालने जाते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे सपा और कांग्रेस गठबंधन में है, इसका कोई फर्क पड़ रहा है? क्योंकि प्रियंका गांधी आपके बगल में ही रोड शो करके गई, कोई असर दिख रहा है? दोनों छोरों ने पहले भी मिलकर चुनाव लड़ा था और मुंह की खाई थी, अब फिर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक बार एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, उसके काट की अंडिया बार बार नहीं चढ़ती है। अपने प्रत्याशी की आप किससे टक्कर मानते हैं, बसपा से या गठबंधन से? कोई टक्कर में ही नहीं दिख रहा हमको, तो हम माने किससे? कोई टक्कर में ही नहीं है। अब वो दोनों टक्कर में होंगे, कौन सेकंड आए। आप 10 सीटों पे मतदान हो रहा है यूपी की, इसमें मुलायम परिवार की भी 3 सीटें हैं, इसमें आप कितने पर जीत रहे हैं? 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि मुलायम सिंह परिवार आत्मविश्वास से विहीन हो चुका है। यही कारण है कि कन्नौज में वो कभी तेजू को लड़ाने की घोषणा करते हैं, कभी खुद लड़ने पहुंच जाते हैं। उनको विश्वास ही नहीं है कि वो जीतेंगे, ये आत्मविश्वास की कमी। और फिरोजाबाद तो हम पहले भी जीत चुके हैं, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, 2 से यहाँ तक पहुंची है। तो अब पहले उनकी 1 सीट छीनी, अब आगे की सीट भी छीनेंगे। तो मैनपुरी भी आप जीत रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैनपुरी जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। हमारे प्रत्याशी जयवीर सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुजरात से आती तस्वीरें। गांधीनगर से चुनावी मैदान में गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डाल चुके हैं और अब यहां पहुंचे हुए हैं, वोट डाल के आए हैं। और देखिए, ऑटोग्राफ दे रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची उनके साथ में खड़ी हुई है। आज सुबह से आप इसी तरह की तस्वीरें आती हुई देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची को प्यार दुलार और ऑटोग्राफ दी हुई गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीरें सीधे गुजरात से। वोट डालने पहुंचे अमित शाह, और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाइन में लगकर ही उन्होंने वोट डाला है। परिवार समेत पहुंचे, उनकी पत्नी और उनके पुत्र जय शाह भी साथ में नजर आए। वोट डाला और मतदान केंद्र के बाहर आकर लोगों से मिले जुले, उनका अभिवादन स्वीकार किया। और इस बार मतदान को बढ़ाया जा सके, वोटर्स को और आकर्षित किया जा सके, उसके लिए अलग अलग तरह की तस्वीरें हमें मिल रही। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऑटोग्राफ्स दिए हैं और लोगों के लिए मैसेजेस लिखे हैं। कुछ ऐसा ही करते हुए गृहमंत्री भी नजर आए। और 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ किस तरह मतदान केंद्र के अंदर प्रक्रिया पूरी की जाती है, सीधा वहीं से तस्वीरें मिल रही हैं। और दूसरा आप देख रहे हैं किस तरह गृहमंत्री अमित शाह बाहर गए, वोटर्स से उन्होंने हाथ मिलाया, उनका अभिवादन उन्होंने किया। और सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी इस बार यही निर्देश दिए गए हैं कि वोटर्स में उत्साह बनाए रखना है और हो सके तो अपने अपने इलाके के और बूथ के वोटर्स को पूरे उत्साहवर्धक तरीके से ही पोलिंग बूथ